नमस्कार, मैं जानिश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। ये कहना है मशहूर इतिहासकार और लेखक युवाल नो हरारी का, जिनकी किताबें सेपियंस और होमो डियास ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। हरारी का बयान आज के दौर में एक गंभीर सवाल उठाता है। क्या इंसान ने अपने हाथों से ऐसी तकनीक बना डाली है जो उसकी खुद की सत्ता को चुनौती दे सकती है? ये सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की ओर इशारा है कि जिसे समझने के लिए हमें एआई की ताकत और सीमाओं को गहराई से देखना होगा। हरारी का तर्क साफ है, परमाणु हथियार भले ही तबाही मचा सकते हो मगर उनकी हर हरकत के पीछे इंसानी दिमाग और फैसला होता है। एक परमाणु बम को बनाने के लिए और तैनात करने के लिए और उसे इस्तेमाल करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। यह अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, मगर एआई की दुनिया इससे अलग है। हरारी कहते हैं कि एआई एक साधन नहीं बल्कि एक एजेंट है, यानी कि खुद सोच सकता है, फैसला ले सकता है और ये तक कि अपने आप को बेहतर बना सकता है। इंस्टाग्राम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ पेज पर शेयर किए गए एक वीडियो में हरारी ने इसे साफ किया है कि परमाणु बम ये तय नहीं कर सकता कि उसे कहां फटना है, मगर एआई ड्रोन ये तय कर सकता है कि किसे मारना है। ये नया हथियार बना सकता है, रणनीतियां बना सकता है और यहाँ तक कि और बेहतर एआई डिजाइन भी कर सकता है। ये बात इसीलिए डरावनी है क्योंकि एआई की जो इंसानों पर नियंत्रण करता जा रहा है वो उसके बाहर होती जा रही है। हरारी का कहना है कि जहां परमाणु हथियारों को चलाने के लिए बटन दबाने वाला इंसान चाहिए, वहीं एआई सिस्टम अपने आप ही विकल्प चुन सकता है। उदाहरण के लिए आज पहले से ही ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम मौजूद है, जैसे कि ड्रोन जो बिना इंसानी हस्तक्षेप के टारगेट चुनकर हमला कर सकता है। अगर ये तकनीक गलत हाथों में पड़ जाए या अपने आप बेकाबू हो जाए तो इसके नतीजे परमाणु विस्फोट से भी ज्यादा भयानक तरीके से सामने आ सकते हैं। हरारी की चिंता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। वे मानते हैं कि एआई समाज को भीतर से तोड़ सकता है। ये लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है, चुनावों में फर्जी खबरें फैलाकर लोगों के दिमाग को प्रभावित कर सकता है या यहाँ तक भी कि फैसले लेने की प्रतिक्रिया को अपने हाथ में ले सकता है। अगर एआई ये तय करने लगे कि लोन किसे मिलेगा, नौकरी किसे मिलेगी या जेल किसे जाना होगा, तो इंसान की स्वतंत्रता पर खतरा बन सकता है। हरारी कहते हैं कि हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकती है और जिसे हम शायद कभी रोक ना पाए। परमाणु हथियारों की तबाही को हम हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुके हैं। लाखों लोग मरे, शहर तबाह हो गए, मगर वहां एक सीमित विनाश तक था। एआई का खतरा इससे अलग है। ये लगातार बढ़ सकता है। परमाणु बम एक बार फटता है और खत्म हो जाता है, मगर एआई खुद को अपग्रेड कर सकता है, नए खतरे खुद पैदा कर सकता है और इंसान उसकी चाल को समझ भी नहीं पाएंगे। हरारी की ये बात इसीलिए गंभीर है क्योंकि आज एआई हर क्षेत्र में घुस चुका है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। क्या हरारी का डर जायज है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हाँ, एआई की रफ्तार इतनी तेज है कि इसके नियम कायदे बनाने में हम पीछे रह गए हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल ओपन एआई और गूगल जैसे संगठनों के 350 से ज्यादा दिग्गजों ने एक खुला पत्र लिखकर कहा था कि एआई महामारी या परमाणु युद्ध जितना खतरनाक हो सकता है। मगर दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसे अतिशयोक्ति मानते हुए उनका कहना है कि एआई अभी भी इंसानों के बनाए कोड पर चलता है और इसे बेकाबू होने से रोका जा सकता है। फिर भी हरारी की चेतावनी एक सबक के तौर पर ली जा सकती है। हमें एआई को काबू में रखने के लिए अभी से कदम उठाने होंगे। ये तकनीक जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या हम इसे समझ पाएंगे या जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताएं।